गांव में हुए चौहरे हत्याकांड के 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गांव में पिछले दिनों एक पक्ष 22 लोगों ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल इस मामले में अभी भी 14 हत्या आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे हैं। अंदर से भी जो है हरिद्वार आरपीएफ में तैनात एक महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका मरुजा का शव हरिद्वार रेलवे कॉलोनी में बने एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारी ने शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आरपीएफ कॉलोनी है, यहीं पे एक सूचना मिली थी कि किसी महिला कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे थाने की पुलिस पहुंची है, उन्होंने सूचना दी, मैं भी घटनास्थल पे आया तो जो इनका अंदर का पंखा था, पंखे पे बॉडी हमें लटकी हुई मिली है। उसको हमारे द्वारा उतारा जा रहा है, पंचायतनामा की कार्रवाई करी जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी, जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। आत्महत्या का कारण माना जा रहा है अभी मौके से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे हम आपको बता पाएँ कि आत्महत्या का क्या कारण रहा होगा, लेकिन जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने टाइम पूर्व सर यहाँ पे इस पे पोस्टिंग हुई थी? जो इनके सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मार्च 2021 में इनकी पोस्टिंग यहाँ हरिद्वार में हुई थी। 18 मई को भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 4:15 पर ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले रविवार को आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि जोशीमठ से शंकराचार्य जी की पावन गद्दी और गाड़ू घड़ा और तेल कलश योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर से रवाना हुआ। रविवार को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान धर्म अधिकारी, अपर धर्म अधिकारी, वेद पाठी, स्थानीय पुरोहित ने शंकराचार्य की गद्दी को रवाना करने से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। परंपराओं के अनुसार कपाट खुलने के 2 दिन पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी हर्ष उल्लास के साथ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के पांडुकेश्वर के लिए रवाना की जाती है। देवस्थानम बोर्ड की हमें जो गाइडलाइंस मिली थी उसी के अनुपालन में हमने केवल अनुमन्य व्यक्तियों को ही, जिसमें रावल जी, पुजारी जी, धर्माधिकारी एवं मंदिर के स्थानीय हक हकूकदारी, इन्हीं को केवल अनुमति दी है और सभी लोग कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ बद्रीनाथ धाम प्रवेश करेंगे। आज बहुत ही सीमित संख्या में और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शंकराचार्य जी की गद्दी शांतिपूर्वक पांडुकेश्वर पहुँच गई है। रात में कपाट खुलेंगे 18 तारीख ठीक 4:15 बजे, जैसा टेहरी दरबार से मुहूर्त निश्चित किया गया है। और जैसे वैश्विक महामारी है तदनुसार वहाँ पे गिनती के लोग हैं जो अति आवश्यक हैं, उसके अतिरिक्त शासन ने किसी को भेजा नहीं है। और ये अच्छी बात है कि इस विपत्ति के काल में कम से कम लोग वहाँ जाएं। नगर पालिका क्षेत्र रुद्रप्रयाग में भाड़ाधार की जनता 1 साल से पानी के लिए परेशान है। आलम यह है कि यहां पर आरसीसी कंपनी ने कार्य को आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। हर दिन पेयजल लाइन टूटने से स्थानीय जनता को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बरसात के समय पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों का आवासीय भवनों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में रविवार सुबह जब आरसीसी कंपनी के मजदूर कार्य करने आए तो जनता ने कार्य को रुकवा दिया और आक्रोश जताते हुए समस्या के समाधान की मांग की। दरअसल 1 साल से नगर क्षेत्र रुद्रप्रयाग में आरसीसी कंपनी
ऑल वेदर का कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कंपनी ने जगह जगह कार्य को आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, जिस कारण स्थानीय जनता खासी परेशान चल रही है, जिसके कारण कई दिनों तक पानी नहीं आता है। कंपनी को पहले स्थानीय जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए। पुलिस के आने के बाद कंपनी के साथ समझौते के बाद स्थानीय जनता का आक्रोश शांत हुआ। हम पानी से परेशान हैं। 1 साल से ये लोग रोड बना रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से नहीं, कभी इधर बना रहे कभी उधर बना रहे। हम लोगों को तोड़ रहे हैं, कभी रात को कभी दिन को। हम पानी से बहुत प्रॉब्लम हुई। अभी हमने काम रुकवाया था, लेकिन इन लोगों ने कल रात को भी आई थी मैं यहाँ पे काम रुकवाने के लिए। अकेले आई थी मैं यहाँ पे, रात को ये काम कर रहे थे। मैंने सुना ये देखा यहाँ काम कर रहे थे, तो इन्होंने हमारे पाइप तोड़ के पता नहीं कहाँ डाल दिए हैं और हम लोग परेशान हो गए पानी के लिए। 1 जून से हम परेशान हैं पानी के बहाने, और रोड वाले परेशान कर रहे हैं। इधर से भी पानी आ रहा है, हमारे सारे घर में पानी घुस रहा है, सड़क का पानी सब नीचे जा रहा है। हमारे जो कुछ भी टूट गए हैं, उसका भी कोई नहीं कर रहे हैं व्यवस्था। और पानी की हमें बहुत अव्यवस्था हो रही है। जून बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस महामारी से जहां लगातार लोगों की जान जाने की खबरें ने लोगों के दिल में डर बना रखा है, वहीं कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले लोग कोरोना जंग को जीत कर वापस आ रहे हैं और फिर से लोगों की मदद कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 16 अप्रैल को हरिद्वार में चल रहे कुंभ ड्यूटी से वापस लौटे बाजपुर कोतवाली में तैनात एसआई भगवान गिरी गोस्वामी को कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। कोरोना के चलते हालत काफी खराब हो जाने के बाद उन्हें हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भगवान गिरी गोस्वामी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कोरोना का डटकर सामना किया। यही कारण है कि भगवान गिरी गोस्वामी ने आखिरकार कोरोना को हराने में सफलता हासिल की। यही कारण है कि 13 दिन का होम आइसोलेशन पूरा करने के बाद भगवान गिरी गोस्वामी द्वारा दोबारा कोतवाली में पहुंचकर जनता की सेवा करने का काम फिर से कर रहे हैं। साथ ही लोगों को दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रखने, कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए, मैं कुंभ मेला ड्यूटी से वापस आया था। कुंभ में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन मेरे को चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी। मैंने आके यहाँ CSC बाजपुर में दिखाया। उसके बाद मैं हल्द्वानी गया। हल्द्वानी में मैंने अपना चेस्ट का CT कराया, तो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उस प्रॉब्लम के आधार पर मैं हल्द्वानी में ब्रिजलाल अस्पताल में 10 दिन एडमिट रहा और कोरोना को जीत कर मैं वापस आया हूँ। इस बीमारी में ये फेज़ 2 जो है काफ़ी बहुत ही गंभीर किस्म का है। इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है सांस लेने में। बस इसमें आदमी को केवल हिम्मत रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को इतना नेगेटिव नहीं होना है। अगर किसी में वायरस आ गया है तो घबराने की और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 दिन की इसकी लाइफ साइकिल है।
14 अपने आप को स्टार्टिंग से ही हर चीज़ को देखना है, फीवर कितना है, कफ कैसा है, हर चीज़ मॉनिटर करनी है। उसके हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है फर्स्ट डे से ही। और गुनगुना पानी पे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब कुछ नॉर्मल तरीके से रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। रुड़की पहुंचे मंत्री यतीश्वरानंद ने सिविल अस्पताल तथा सिंचाई विभाग स्थित हेल्पिंग हैंड कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का सभी पालन करें। साथ ही अब कोरोना के मरीजों में देहात क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा गांव-गांव में वैक्सीनेशन और कोविड जांच कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा शहर को जनता के लिए कोविड सेंटर खोला गया है, जिसका क्षेत्रवासी लाभ उठा रहे हैं और ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि आज कोविड सेंटर का मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सीएमओ हरिद्वार ने निरीक्षण भी किया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कुलदीप भाई हैं, आज उनके विधानसभा से 3 कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में रखा गया है। 10 कार्यकर्ताओं को सुबह से बिठाया गया है। इनको लगातार पुलिस फोन कर रही है। मैं चाहूंगा कुलदीप जी बताएं। जैसा दुर्गेश भाई ने बताया, अभी पूरा देश आज ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी आखिर हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश को क्यों दे दी। ये प्रश्न मेरी विधानसभा के लोग भी पूछ रहे हैं कि आज हर युवा मुझसे फ़ोन करके पूछता है कि भैया हमारा नंबर कब आएगा वैक्सीन का, हमारे वैक्सीन कब लगेगी। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। आज उस युवा को कम से कम 2-2 बार वैक्सीन लग जाती अगर हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेशों में नहीं भेजा जाता। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से भी, मोदी जी से भी, कि आप ये गरीब कार्यकर्ताओं को, हमारे पोस्टर लगाने वाले लोगों को जो गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर आपको पता करना है कि पोस्टर किसने लगाए, ये पोस्टर हम लोगों ने लगाया है दिल्ली की जगह जगह, दिल्ली की सड़कों पर हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया है। और हमने पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये पोस्टर हमने लगाया है, आपको मुकदमा करना है तो हमारे ऊपर करो, उन बेचारे गरीब पोस्टर लगाने वालों के ऊपर मत करो। और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी जब तक दिल्ली के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती, देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। और देश के लोग ये पूछते रहेंगे, आप कितने सवालों से भागोगे, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने हमारी हिस्से की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा। धन्यवाद। तो ये आपने देखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रुद्रप्रयाग से है। यहां भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान केदारनाथ के भव्य व दिव्य मंदिर को 11 कुंतल पुष्पों से सजाया गया है। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग व जिलाधिकारी मनुष गोयल केदारनाथ धाम पहुंचकर सोमवार सुबह प्रातः 5 बजे भगवान केदारनाथ के कपाट पौराणिक परंपराओं के साथ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जय भोले जय केदार के उद्घोष के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण शासन द्वारा चारों धामों की यात्रा स्थगित किए जाने के बाद इस बार भी भगवान केदारनाथ के कपाट सादगी से खुलेंगे, जबकि कुछ ही तीर्थ पुरोहितों को केदारनाथ धाम जाने की अनुमति मिलने के कारण इस बार भी केदारपुरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। धाम में कपाट खुलने से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने हैं, जो कि विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा सुबह 5 बजे भगवान के कपाट खोल दिए जाएंगे। मंगलौर में कोरोना की कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की नई गाइडलाइन के चलते प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। केवल अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस कोरोना कर्फ्यू में मंदी की मार झेल रहे सराफा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पिछले लॉकडाउन में सराफा व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। इस बार कोरोना कर्फ्यू के चलते भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है।
इस बार जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक तो यह है कि पिछली बार का जो लॉकडाउन लगा था उसी से भी सराफा व्यापारी उभर नहीं पाए थे और एकदम से फिर अचानक से लॉकडाउन की घोषणा हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारे कारीगर थे वो सब बाहर से आते हैं, कुछ बंगाल से आते हैं और कुछ महाराष्ट्र से आते हैं। वो तो लॉकडाउन लगने की वजह से वो बेचारे फंस ना जाए इसलिए वो पहले ही चले गए हैं। अच्छा, हमारे सामने ये भी दिक्कत आ रही है कि हम लोगों के ऑर्डर्स कैसे पूरे करें। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू भी लगा रखा है। ज़रूरत वस्तु की दुकानें कुछ समय के लिए खुली हैं और दुकानें बंद है। इसका सीधा प्रभाव लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। बात करें सराफा कारोबार की। सराफा कारोबार कोरोना कर्फ्यू में पूरी तरह ठप हो गया। इस वक्त मंगलौर के सराफा बाजार में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ईद के बाद दर्जनों गांव के लोग यहां खरीदारी करने आते थे। शादियों का सीजन होता है ईद के बाद, लेकिन अब ये सुनसान है, दुकानें बंद पड़ी हैं, कोई यहां दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह शराब की जो दुकानें हैं वो बंद है। इससे सीधा प्रभाव जो है लोगों का कारोबार भी पड़ रहा है। और सराफा बाजार की बात करें तो वो पूरी तरह ठप है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंग। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल पहुंचे विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं शहरी विकास, सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत ने नैनीताल में समस्त कोविड केंद्रों एवं वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को संतोषजनक बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है ताकि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की अंत्येष्टि के लिए सरकार ने डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाने और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की फ्री व्यवस्था की है। कार्यों से पता लगा है वो भी सब संतोषजनक है। किसी चीज़ की कोई कमी जैसी ऐसी यहाँ पर नहीं है। रोग है, हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं भी हैं, सब पूरी तौर पर व्यवस्था है। सितारगंज में गुरुद्वारा सिंह सभा में निशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें कई नागरिकों ने पहुंचकर लाभ उठाया। इस दौरान निशुल्क शिविर के द्वारा निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, पैरासिटामोल की गोलियां, विटामिन डी सी की गोलियां किट के रूप में जरूरतमंद को दी गई। संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी पहल की गई है। जनपद को कोरोना से मुक्त करने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ऐप जारी किया गया है। रविवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कोविड फ्री उत्तरकाशी ऐप जारी किया। इस पर ऐप के माध्यम से शहरी व सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोविड के लक्षण दिखने पर कोई भी नागरिक अपनी सूचना जान सकता है।
आपको पता है कि कोरोना के केसेस लगातार आ ही रहे हैं और जनपद में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि बुखार के खांसी के केसेस हैं। तो हमें उन तक पहुंचने में कभी कभी समय लगता था, कभी कभी हमें लगता था कि हमें सूचना देर से मिल रही है। मेडिकल टीम की भी एक सीमा होती है, कितने नंबर हम भेज सकते हैं। तो हमारे जिले के कप्तान एसपी साहब ने उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक ऐप ऐसा क्रिएट करा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सिम्टम्स उसमें दाखिल कर सकता है और उसमें जैसी वो सूचना डालेंगे उनकी लोकेशन, उनके मोबाइल नंबर, उनका सारा डेटा हमारा कंट्रोल रूम है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर पहुँच जाएगा तत्काल रूप से। ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अगर उसको कोरोना के सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, बिना किसी से सलाह लिए वो ऐप डाउनलोड करे और अपने बारे में पूरी डिटेल भेजेगा जो हमारे कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी और उसके माध्यम से हम उनको ट्रैक करना शुरू कर देंगे। अगर उनको कोई समस्या आती है तो हमारी तरफ से कॉल जाना, उनको रेगुलर उनको मेडिकल किट पहुंचाना, उनको अगर बहुत नीड हुई तो एम्बुलेंस पहुंचाना, वो हमारा शुरू हो जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां बीजापुर हाउस में हंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 60 नेबुलाइजर मशीन, 500 ऑक्सीमीटर, 448 डिजिटल थर्मोमीटर, 587 पीपीई किट, 587 इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ऑक्सीजन मास्क, 300 सर्जिकल मास्क, 3250 सैनिटाइजर, 170 स्टीमर, 100 बीपी मशीन, 20 अन्य सामग्री भेंट की। इस सामग्री को रुद्रप्रयाग जनपद के लिए भेजा जा रहा है। ओके सर, रेडी। थोड़ा सा अब अंदर कर देगा ऐसे। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन खरीदने की निविदा जारी की गई है, जिसके तहत सरकार के द्वारा 20 लाख वैक्सीन की डोज खरीदी जानी है। सरकार स्पुतनिक वैक्सीन को इस टेंडर के माध्यम से खरीदने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार स्पुतनिक वैक्सीन सबसे बढ़िया है। 995 के रेट स्पुतनिक वैक्सीन की एक डोज भारत में मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसके लिए लोगों को इसे निःशुल्क लगाएगी। वर्ष से ऊपर यानी 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को सरकार पूर्व में ही निःशुल्क टीकाकरण कर रही है। फिर सरकार ने निर्णय लिया कि 18 से 44 तक के जो हमारे नौजवान हैं उनको भी हम टीका लगाएंगे, निःशुल्क लगाएंगे और इसके लिए 450 करोड़ के बजट का प्राविधान किया। अब चाहे वो टीका कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, सरकार का निर्णय है कि हम इस राज्य के 18 लोगों को निःशुल्क टीकाकरण करेंगे। तो इसका कोई प्रभाव उस बात में पड़ता नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आम जन की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार के दिशा निर्देश के बाद पुलिस ने मिशन हौसला मुहिम शुरुआत की है, जिसके बाद रानी पोखरी थाना अध्यक्ष को क्षेत्र जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। रानी पोखरी थाने के अंतर्गत गुड्डल ग्राम पंचायत के इटराना गांव में 5 दिन पूर्व 24 लोगों को कोरोना ग्रसित पाया गया था, जिसके बाद इन सभी को गाँव में ही होम आइसोलेट करने के साथ ही इनको दवाई देकर घर पर ही कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। उनने सुबह मुझे बताया था कि ऐसी वहाँ पे ऐसी स्थिति है, लोग परेशान हैं, तो उनकी सहायता से ही आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी जी के माध्यम से ही जो राशन सामग्री यहाँ पहुँचाई जा रही है, हम उनके सहयोग से इनको बंटवा रहे हैं। यहाँ पे आज 15 लोगों को यहाँ राशन सामग्री बांटी है जो अक्षम हैं इस समय कहीं इधर उधर जाने से। घर के मुखिया जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो कोई उनकी देखभाल करने वाला है नहीं। तो जो ज़रूरत की सामग्री है, जब तक वो पॉजिटिव है तब तक जो ज़रूरत की सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो उनको पहुंचाई गई है। देखिए, इस टाइम जब परिवार वाले भी अपने परिवार वालों की मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उत्तराखंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओ।